मुजफ्फरनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने उपचुनाव से पूर्व भाजपा पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के साथ सौतेले व्यवहार को लेकर जमकर तंज कसा। केंद्र और प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार पर नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार को चरम पर लाने का आरोप लगाया। प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार को आगामी उपचुनाव में हराने की बात कही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश एवं पार्टी के उप सचिव अरविंद राज स्वरूप ने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने प्रदेश में काबिज भाजपा की योगी सरकार पर जमकर तंज कसा। उपचुनाव से पूर्व तमाम राजनीतिक पार्टी और अराजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए जुगल भिड़ाने में लगी हुई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यूपी में भी प्रदेश में पहली बार इस सियासी मैदान में अपने सियासी खिलाड़ियों को उतारकर भाजपा का इलाज करने का दावा कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवानों और किसानों के हित में कार्य करने के लिए सियासी मैदान में आने की बात कही। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश ने बताया कि चुनाव कोई भी हो, वो गरीब, दलितों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, किसानों और मेहनतकशों के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में युवा रोजगार के अभाव में दर-दर की ठोकर खा रहा है। पढ़ाई एवं इलाज सब प्राइवेट कर दिए गए। इनके बेहद महंगे होने से गरीब वंचित हो रहे हैं। दबंग लोग दलितों, अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों पर भारी जुल्म ढा रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों तक को बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। अनेक जगह आरोपी दबंगों को बचाया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हो रही है। फर्जी एनकाउंटर न्यायिक प्रणाली को रोंद रहे हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस प्रशासन पर से जनता का विश्वास उठ गया है। भ्रष्टाचार सातवें आसमान पर है। जाति जनगणना के लिए व्यापक आवाजें उठ रही हैं। तमाम समस्याओं से मुंह चुरा रही डबल इंजन सरकार शिगूफेबाजी कर रही है। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश, प्रदेश सचिव अरविंद राज स्वरूप, जिला सचिव शाहनवाज खान, छोटे खान, राष्ट्रीय संयोजक RC गहरा, प्रदेश अध्यक्ष SS राही, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कुछ अगले महीने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं। उन उपचुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी मिलकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर RP सिंह इंजीनियर को प्रत्याशी बनाया है। हम लोग इस घोषणा के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव व्यक्ति आधारित, धन आधारित नहीं लड़ती है। यह जनता के ज्वलंत सवालों पर चुनाव लड़ती है। आज जनता के ज्वलंत सवाल ये हैं कि किसानों के जो उपज के दाम हैं वो उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। उनके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे कीटनाशक हो, बहुत महंगे हो गए हैं। किसान घाटे में जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनके घरों के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा। मजदूरों की तो और बड़ी दुर्दशा है। लेबर कोड बना करके पुराने लेबर कानून नष्ट कर दिए गए और मजदूरों की जो नौकरी थी वो सुरक्षित नहीं, ठेके पर है, प्राइवेट है। बहुत कम वेतनमान उन्हें मिलते हैं, 8,000, 10,000, 12,000, और वो इस महंगाई में उस पर गुजारा नहीं कर पाते और जब चाहे तब लोग उन्हें नौकरी से हटा भी देते हैं। बहुत ही जबरदस्त शोषण है। दलितों पर लोकसभा चुनाव के बाद ही यूपी में 156 अत्याचार की घटनाएं हो गई। उन दबंगों के खिलाफ कोई बड़ी बैठक या पंचायत करने का भी आपका है? जरूर बड़ी बैठकें होंगी, कार्यकर्ता बैठकें होंगी। मीरापुर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शीघ्र होगा और अगर बहुत बड़ी बैठक हमारी दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी तो मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं प्रत्याशी महोदय और अपने जिला सेक्रेटरी शाहनवाज साहब को कि हम अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी D राजा साहब को भी यहां ला सकते हैं इस चुनाव में महत्व देने के लिए।